चुड़ैल। रात का वक्त था। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम करीम बख्श था, अपने घर के सहन में चारपाई पर बैठा था। उसके साथ उसका 10 साला बेटा अहमद भी बैठा हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। अहमद ने अपने वालिद से पूछा, अब्बा जी, लोग कहते हैं कि पुराने कब्रिस्तान के पास चुड़ैल रहती है, क्या ये सच है? करीम बख्श ने गहरा सांस लिया और आसमान की तरफ देखते हुए कहा, बेटा, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान अपनी आंखों से देख ले तो भी यकीन नहीं कर पाता। आज मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। अहमद खामोशी से सुनने लगा। करीम बख्श ने कहना शुरू किया, ये बात तकरीबन 20 साल पुरानी है। में एक औरत रहती थी जिसका नाम ज़ैनब था। वो अकेली रहती थी और लोगों से कम ही मिलती थी। गांव वाले उससे डरते थे क्योंकि कहते थे कि उसके साथ कुछ पुरस्रार ताकतें हैं। एक दिन ज़ैनब अचानक मर गई। गांव वालों ने उसे दफना दिया, मगर उसकी मौत के बाद अजीब वाक़यात शुरू हो गए। हर रात कब्रिस्तान के करीब सफ़ेद कपड़ों में एक औरत नजर आती। उसके लंबे बाल ज़मीन तक पहुंचते थे और उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमकती थी। लोगों ने पहले उसे वहम समझा, मगर फिर एक चरवाहे ने कसम खाकर बताया कि उसने अपनी आंखों से उसे देखा है। चंद दिन बाद गांव का एक नौजवान रात को शहर से वापस आ रहा था। जब वो कब्रिस्तान के करीब पहुंचा तो उसे एक औरत सड़क के किनारे खड़ी नजर आई। उसने सोचा शायद कोई मुसाफिर है। बाजी, आप कौन हैं? मगर औरत ने कोई जवाब न दिया। जब नौजवान करीब गया तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। औरत के पांव उल्टे थे। वो खौफ से पीछे हटा, मगर औरत ने आहिस्ता आहिस्ता अपना सर उसकी तरफ घुमाया। उसकी आंखें सुर्ख थीं। अचानक एक खौफनाक चीख गूंजी और औरत गायब हो गई। नौजवान भागता हुआ गांव पहुंचा। उस दिन के बाद शाम ढलते ही लोग घरों में बंद हो जाते थे, मगर असल खौफ अभी बाकी था। एक रात गांव के 3 दोस्तों ने फैसला किया कि वो सच्चाई मालूम करेंगे। वो टार्चे लेकर कब्रिस्तान पहुंच गए। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। हवा चल रही थी और दरख्तों के पत्ते हिल रहे थे। अचानक उन्हें किसी औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ कब्रिस्तान के दरमियान से आ रही थी। दोस्त हिम्मत करके आगे बढ़े। जैसे ही वो एक पुरानी कब्र के पास पहुंचे, उनकी टार्चें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। इसी लम्हे उन्हें अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। टुक टुक टुक। वो डरते हुए मुड़े और फिर जो उन्होंने देखा वो कभी ना भूल सके। सफ़ेद कपड़ों में एक औरत उनके सामने खड़ी थी। उसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ रही थी। दोस्त खौफ से चीखते हुए भागे। उनमें से 2 तो गांव पहुंच गए, मगर तीसरा दोस्त कहीं गायब हो गया। अगली सुबह पूरा गांव उसे ढूंढने निकला। कई घंटों बाद वो कब्रिस्तान के करीब बेहोश मिला। जब उसे होश आया तो वो मुसलसल एक ही बात कह रहा था, वो मुझे ले जाने आई थी, वो मुझे ले जाने आई थी। उसके बाद वो कभी पहले जैसा ना हो सका। करीम बख्श चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। अहमद ने खौफजदा होकर पूछा, अब्बा जी, फिर उस चुड़ैल का क्या हुआ? दरवाजा खोला गया तो कोई। करीम बख्श खामोश हो गया। अचानक बाहर से एक अजीब आवाज आई। दरवाजा खोला गया तो कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर एक निशान था जो सीधा कब्रिस्तान की तरफ जा रहा था। करीम बख्श ने आहिस्ता से कहा, शायद वो वापस आ गई। गाइस, ये मेरा नया चैनल है, आप उसमें मुझे सपोर्ट दिखाएं। इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह की न्यू वीडियोस बना के दूंगा।